दोस्तों तो इस वीडियो में बात करेंगे ऑगमोंट इंटरप्राइजेस आईपीओ के बारे में। तो चलिए जानते हैं कि कंपनी का बिजनेस कैसा है, इसके फाइनेंशियल कैसे हैं और ग्रे मार्केट में इसका प्रीमियम किस प्राइस के ऊपर ट्रेड कर रहा है और आईपीओ में अप्लाई करना चाहिए या फिर नहीं करना चाहिए। वैसे वीडियो शुरू करने से पहले मैं बता दूं, ये वीडियो सिर्फ और सिर्फ एजुकेशन और इन्फॉर्मेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से बनाई जा रही है। तो कहीं भी इन्वेस्टमेंट करने से पहले अपनी खुद की एनालिसिस करें और अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से कंसल्ट करने के बाद ही कोई भी डिसीजन लें। सबसे पहले आईपीओ के डिटेल्स को देखें तो आईपीओ 21 अगस्त से ओपन होने वाला है और ये 25 अगस्त को क्लोज होगा। लिस्टिंग डेट इसकी 31 अगस्त है। फेस वैल्यू 5 रुपये पर शेयर है। बुकिंग प्राइस 788 है और आईपीओ में 19 शेयर्स का लॉट रखा गया है। आईपीओ के साइज को देखें तो आईपीओ 825 करोड़ का है, जिसमें 620 करोड़ का फ्रेश इशू और 205 करोड़ का ऑफर फॉर सेल है। ये मेन बोर्ड आईपीओ है। कंपनी बीएससी और एनएसई के ऊपर लिस्ट होने वाली है। आईपीओ के रिजर्वेशन पोर्शन को देखें तो इस आईपीओ में क्यूआईबीज के लिए 50% का पोर्शन है, रिटेलर्स के लिए 35% और एचएनआईज के लिए 15% का पोर्शन रखा गया है। लॉट साइज की बात की जाए तो आईपीओ में 19 शेयर्स का लॉट है। एक लॉट के ऊपर मिनिमम इन्वेस्टमेंट 14,972 रुपये है। कंपनी के बिजनेस के बारे में बात करें तो कंपनी अक्टूबर 2012 में इनकॉर्पोरेट हुई है और ये एक प्लेटफॉर्म है जहां पर गोल्ड और सिल्वर की ट्रेडिंग की जा सकती है। इसके अलावा यहाँ से फिजिकल फॉर्म में भी गोल्ड और सिल्वर को बाई किया जा सकता है, यानी कि ये ऑनलाइन और ऑफलाइन दोनों तरह से अपना बिजनेस करते हैं। ये कंपनी डिजिटल गोल्ड और सिल्वर को खरीदने का भी मौका देती है, या फिर आप चाहें तो जो फिजिकल गोल्ड होता है वो भी आप बाई कर सकते हैं। यानी कि फिजिकल और डिजिटल दोनों तरह की कंपनी गोल्ड और सिल्वर की ट्रेडिंग करती है। तो ये गोल्ड और सिल्वर को इंडिया के साथ ही इंटरनेशनल मार्केट में भी सर्व करती है। ये गोल्ड और सिल्वर का प्रोक्योरमेंट और साथ ही रिफाइनिंग भी करती है। तो कंपनी के प्लेटफॉर्म के थ्रू बुलियन की ट्रेडिंग की जा सकती है, डिजिटल गोल्ड के साथ ही जो फिजिकल गोल्ड होता है। तो यहाँ से गोल्ड की ज्वेलरी के साथ ही इसके कॉइन्स भी आप बाई कर सकते हैं। कंपनी इंडिया के साथ ही इंटरनेशनल मार्केट में भी सर्व करती है। तो कंपनी के कई अलग अलग प्लेटफॉर्म हैं जिसके थ्रू कंपनी अलग अलग तरह के जो सर्विसेज हैं वो देती है। तो इसका ऑगमोंट स्पोर्ट प्लेटफॉर्म है जिसके थ्रू कंपनी इंटरनेशनल सेल्स करती है और ऑगमोंट गोल्ड इनका एक प्लेटफॉर्म है जिसके थ्रू ऑनलाइन और ऑफलाइन दोनों तरह से डिस्ट्रीब्यूशन किया जाता है। यानी कि यहाँ से आप डिजिटल गोल्ड या जो सिल्वर है वो बाई कर सकते हैं, या फिर आप चाहें तो इसको फिजिकल फॉर्म में भी परचेज कर सकते हैं। तो ओवरऑल बिजनेस के बारे में बात करें तो ये एक टेक्नोलॉजी इनेबल प्लेटफॉर्म है जो कि गोल्ड से रिलेटेड जो पूरा का पूरा कारोबार है वो करती है। यानी कि कंपनी ऑनलाइन और ऑफलाइन दोनों तरह से अपना बिजनेस करती है। इंडिया के अलावा कंपनी इंटरनेशनल मार्केट में भी सर्व करती है। यानी कि इनके जो प्लेटफॉर्म है यहाँ से इंटरनेशनल मार्केट में भी ट्रेडिंग की जा सकती है और फिजिकल फॉर्म में भी गोल्ड और सिल्वर को बाई किया जा सकता है। ये गोल्ड का प्रोक्योरमेंट और साथ ही उनकी रिफाइनरी भी करती है और उससे जो प्योर गोल्ड निकलता है उससे कंपनी ज्वेलरी और इसके अलावा जो कॉइन है वो बनाने का काम करती है। कंपनी की प्रेजेंस पैन इंडिया के अंदर है, यानी कि कंपनी की प्रेजेंस अभी इंडिया के 24 स्टेट्स में है और इसके 5,223 से भी ज़्यादा रजिस्टर्ड मेंबर्स हैं। वहीं पर अगर इनके कंज्यूमर की बात करें तो 49.62 मिलियन इनके रजिस्टर्ड डिजिटल गोल्ड कंज्यूमर्स हैं। कंपनी के भी 2 रिफाइनिंग यूनिट है, एक रुद्रपुर में है और दूसरा मुंबई में है। और इसके अलावा कंपनी की जो मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटीज़ हैं वो सीतापुर से जयपुर में है। कंपनी के बिजनेस को देखें तो इनका बिजनेस काफ़ी अच्छा है। इसमें 297 एम्प्लॉइज़ अभी काम कर रहे हैं, जिसमें से 296 परमानेंट एम्प्लॉई और एक कॉन्ट्रेक्चुअल बेसिस के ऊपर एम्प्लॉई है। कंपनी एक प्लेटफॉर्म ऑफर करती है जहां से जो बुलियन से उसकी ट्रेडिंग की जा सकती है। यानी कि आप जब चाहें डिजिटल गोल्ड या सिल्वर बाई कर सकते हैं और अगर आप चाहें तो इनको फिजिकल फॉर्म में भी कन्वर्ट कर सकते हैं। तो बढ़िया बिजनेस है इनका। कंपनी के अगर फाइनेंशियल को देखें तो यहाँ पर फाइनेंशियल 24, 25 और 26 3 सालों का कंप्लीट फाइनेंशियल देखने को मिलता है। सबसे पहले कंपनी के एसेट को देखें तो 24 में एसेट इसका 760 करोड़ का है, 25 में 1857 करोड़ और 26 में 1256 करोड़ का एसेट है। हालांकि 25 के मुकाबले 26 में एसेट डाउन है। रेवेन्यू को देखें तो फाइनेंशियल 24 में 34,000 करोड़ का रेवेन्यू है, 25 में बढ़ के 66,000 करोड़ और 26 में 94,000 करोड़ का रेवेन्यू है। तो साल दर साल इसका रेवेन्यू इंक्रीज हुआ है। प्रॉफिट को देखें तो फाइनेंशियल 24 में 75 करोड़ का प्रॉफिट है, फाइनेंशियल 25 में 227 करोड़ और 26 में 348 करोड़ का प्रॉफिट है। तो ईयर ऑन ईयर इसका प्रॉफिट भी इंक्रीज हुआ है। लेकिन अगर इसके प्रॉफिट मार्जिन को देखें तो ये यहाँ पर बहुत कम है। यानी कि कंपनी जितना रेवेन्यू जनरेट कर रही है उसके मुकाबले देखा जाए तो कंपनी का जो प्रॉफिट है ये कम है। ईबिटा को देखें तो फाइनेंशियल 24 में 103 करोड़ का ईबिटा है,
25 में 304 करोड़ और 26 में 385 करोड़ का ईबिटा है, तो साल दर साल ईबिटा भी बढ़ा है। नेटवर्थ को देखें तो फाइनेंशियल 24 में 204 करोड़ का नेटवर्थ है, 25 में 422 करोड़ और फाइनेंशियल 26 में 926 करोड़ का नेटवर्थ है, तो इसका नेटवर्थ भी कंटिन्यू इंक्रीज हुआ है। रिजर्व को देखें तो फाइनेंशियल 24 में 180 करोड़ का रिजर्व था, 25 में बढ़ के 398 करोड़ और अभी कंपनी के पास 865 करोड़ का रिजर्व है, यानी कि अच्छा खासा कंपनी के पास रिजर्व है। और अगर इसके कर्ज को देखें तो कंपनी का जो कर्ज है ये लगातार कम हुआ है, यानी कि इसका कर्ज ईयर ऑन ईयर डिक्रीज होते हुए देखने को मिला है। तो ये इसमें बड़ा पॉजिटिव है कि कंपनी का कर्ज पहले से कम हुआ है और कंपनी के ऊपर ज़्यादा कर्ज भी नहीं है। कंपनी ऑलमोस्ट डेट फ्री है, यानी कि कंपनी के ऊपर कर्ज बहुत कम है। तो ओवरऑल फाइनेंशियल को देखें तो ठीक ठाक फाइनेंशियल है। केपीआई को देखें तो रिटर्न ऑन इक्विटी इसका 51.04 का है, तो ये अच्छा है। रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड 40.27 का है, तो ये भी अट्रैक्टिव है। डेट टू इक्विटी रेशियो 0.01 का है, यानी कि ऑलमोस्ट डेट फ्री कंपनी है। रिटर्न ऑन नेटवर्थ इसका 49.52% है, तो ये भी शानदार है। पैट मार्जिन 0.37% है, तो ये इसमें एक बड़ा नेगेटिव है कि कंपनी का जो पैट मार्जिन है ये बहुत लो है, यानी कि कंपनी जितना इनकम जनरेट कर रही है उसके मुकाबले कंपनी का जो प्रॉफिट है वो बहुत कम है। ईबिटा मार्जिन भी इसका लो है, ये 0.41 का है। नेव 111 का है, तो ये ठीक है। प्राइस टू बुक वैल्यू 7.10 का है, तो ये थोड़ा हाई है। ईपीएस को देखें तो ईपीएस इसका 41.71 का है, तो ईपीएस अच्छा है। पी मल्टीपल 18.89 का है, तो पी वाइज देखें तो कंपनी ज़्यादा सस्ते प्राइस के ऊपर आईपीओ लेकर नहीं आई है, पर बहुत ज़्यादा एक्सपेंसिव प्राइस भी नहीं है। कंपनी का मार्केट कैप 6,580 करोड़ का है, यानी कि मिड कैप साइज की कंपनी है। इस कंपनी में प्रोमोटर्स का स्टेक अभी 92.75% है, जो कि आईपीओ लिस्टिंग के बाद 81.91% हो जाएगा। पब्लिक का 7.25% का स्टेक है, जो कि आगे 18.09% हो जाएगा। आईपीओ के ऑब्जेक्टिव की बात करें कि कंपनी आईपीओ से जो फंड रेज करने वाली है उसको कहाँ यूज करेगी, तो कंपनी 465 करोड़ रुपए वर्किंग कैपिटल रिक्वायरमेंट के ऊपर खर्च करने वाली है, यानी कि प्रोक्योरमेंट, मेंटेनेंस और इन्वेंट्री के ऊपर खर्च करने वाली है। और बाकी का जो पैसा है वो जनरल कॉर्पोरेट पर्पस के रूप में यूज किया जाएगा। आईपीओ के शेड्यूल को देखें तो आईपीओ 21 अगस्त से यानी कि फ्राइडे से ओपन हो रहा है और ये 25 अगस्त को क्लोज होने वाला है। अलॉटमेंट डेट इसका 26 अगस्त है, रिफंड डेट 27 अगस्त, क्रेडिट डेट 28 अगस्त और आईपीओ की लिस्टिंग 31 अगस्त को होने वाली है। अब इसके प्रीमियम को देखें तो इसका प्रीमियम अभी 190 रुपये के ऊपर ट्रेड कर रहा। आईपीओ में 19 शेयर्स का लॉट है, तो एक लॉट से 3610 रुपये करीब प्रॉफिट की उम्मीद है। प्रीमियम को देखें तो इसका प्रीमियम 24% के राउंड ट्रेड कर रहा, तो बढ़िया प्रीमियम है। कंपनी का बिजनेस अच्छा है, फाइनेंशियल भी ठीक ठाक है। हालांकि कंपनी का पैट मार्जिन वगैरह काफ़ी लो है, तो ये इसमें एक नेगेटिव है। लेकिन ग्रे मार्केट में प्रीमियम इसका बढ़िया प्राइस के ऊपर ट्रेड कर रहा, यानी कि आईपीओ से बढ़िया लिस्टिंग गेन की उम्मीद है। अब आईपीओ लिस्टिंग के बाद भी जो प्रमोटर का स्टेक है वो मोर देन 80% रहने वाला है, यानी कि आगे भी कंपनी ओएफएस लेकर आ सकती है, तो लॉन्ग टर्म के लिए होल्ड करना थोड़ा इसमें रिस्की हो सकता है। अदरवाइज देखें तो कंपनी अच्छी है, बढ़िया लिस्टिंग गेन की भी उम्मीद है। लेकिन ये वीडियो किसी भी तरह का रिकमेंडेशन नहीं है। अप्लाई करना है नहीं करना है ये पूरी तरह से आपका अपना डिसीजन होना चाहिए। आप इसमें क्या करेंगे कमेंट करके ज़रूर बताएं। आई होप आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। तो अगर आपने वीडियो को अब तक लाइक नहीं किया है तो वीडियो को लाइक कर दें और वीडियो को अंत तक देखने के लिए आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद।